हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर शेख एंड आज हम बात करेंगे फ़र्स्ट एड के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको फ़र्स्ट एड का इंट्रोडक्शन बताऊंगा और ये किस किस एग्ज़ाम में आपको काम आ सकता है और इसके अलावा इसको रिटेन कैसे करना है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ़र्स्ट एड जो होता है, फ़र्स्ट एड के दो पोर्शन होते हैं। एक होता है जनरल और दूसरा होता है सिस्टमेटिक। जो जनरल पोर्शन है उसमें बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, जनरल पैथो, जनरल फार्मा, बायोस्टेटिस्टिक एंड एथिक्स, ये चीज़ें आती हैं जनरल में। और जो सिस्टम होते हैं उसमें सिस्टम आते हैं सारे, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया या जीआईटी हो गया। तो वो सारे सिस्टम सिस्टमेटिक पार्ट में आते हैं। जो इसका सिस्टम होता है उसमें आपको एम्ब्रियो का टच भी मिलेगा, फिजियो का, एनाटमी का, पैथो एंड थोड़ा सा उसमें मेंशन होता है इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट इतना ज़्यादा मेंशन नहीं होता है इसमें, वो फिर होता है स्टेप 2 सीके वाले बुक में। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं ये आपको किस किस एग्ज़ाम में काम आ सकता है। अगर हम बात करें ड्यूरिंग एमबीबीएस, तो आपको ये थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में काम आ सकता है। आप इसमें से सिस्टम जो है वो पढ़ सकते हैं ड्यूरिंग योर प्रॉफ, थर्ड ईयर में भी एंड फोर्थ ईयर में भी, क्योंकि किसी किसी मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर में ही सिस्टमिक पैथो पढ़ाई जाती है और किसी कॉलेज में फोर्थ ईयर में पढ़ाई जाती है। तो आप सिस्टमिक पैथोलॉजी इस बुक से पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आफ्टर एमबीबीएस जो हाउस जॉब के टेस्ट होते हैं, हाउस जॉब मतलब इंटर्नशिप जो 1 साल के लिए होती है, आपको ये बुक उसके भी काम आ सकता है उस टेस्ट को पास करने के लिए। ड्यूरिंग हाउस जॉब और ड्यूरिंग एमबीबीएस अगर आप यूएस असेंबली स्टेप 1 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बुक पढ़ा जाता है। यूएस असेंबली स्टेप 1 का जो पेपर होता है वो अराउंड 90% फर्स्ट एड से ही होता है। अगर हाउस जॉब के बाद की बात करें तो अगर आप पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं तो मेडिकल ऑफिसर के जो टेस्ट होते हैं उसमें भी ये बुक आपको फ़ायदा देगा। और जो एफसीपीएस का पेपर होता है उसमें आप इसको पढ़ के फिर आप रफ़ीउल्लाह और इसके जो बुक होते हैं वो पढ़ सकते हैं, तो उसमें भी आपको ये काम आएगा। उसके अलावा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके रेजिडेंसी के टेस्ट अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें जैसे एकेयू हो गया या लियाकत नेशनल हो गया, तो इनके अलग टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए भी आप इस बुक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका यूसेज। अब इतने सारे इसके यूसेज हैं। ड्यूरिंग एमबीबीएस आप इसको पढ़ सकते हैं। आफ्टर एमबीबीएस आप इसको मेडिकल ऑफिसर या एफसीपीएस या किसी कॉलेज के रेजिडेंसी टेस्ट के लिए, इंडक्शन के लिए जिसको हम कहते हैं इंडक्शन, उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। और यूएस असेंबली स्टेप 1 के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं जो बहुत अहम बात है, वो ये है कि इसको रिटेन कैसे करना है। फर्स्ट एड को वॉलेटाइल बुक माना जाता है। फर्स्ट एड बहुत ही वॉलेटाइल बुक है। आप इसको जितना पढ़ोगे, आप इसको जितना पढ़ोगे रिटेन नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप इस पे अप्लाई करें तो आपको ये बुक रिटेन हो सकता है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, स्टेट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। इसका बेसिक और ये है इसका सिस्टम होगा। इसका ये फ़ायदा होगा, एक तो आपका स्ट्रेस कम होगा। जब आप देखेंगे कि इतना छोटा बुक है तो आपका स्ट्रेस कम होगा। दूसरा ये होगा कि आपको कैरी करने में फ़ायदा होगा। आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं इस बुक को। जब आप इसको सेपरेट कर दें जनरल में एंड सिस्टमिक में। अब आते हैं स्टार्ट। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं। या तो आपने जनरल स्टार्ट करना है या तो आपने सिस्टम स्टार्ट करना है, लेकिन जो स्टार्ट करना है वो आपने पूरा करना है। अगर आपने जनरल स्टार्ट करना है तो आप जनरल चैप्टर वाइज चलते जाएं। अगर आपने सिस्टम में स्टार्ट करना है तो सिस्टम वाइज चलते जाएं। जो लोग इसको पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि वो सबसे पहले बुक खोल के नहीं पढ़े। आपने इसके साथ लाजमी लेक्चर्स देखने हैं। अब कौन से लेक्चर्स देखने हैं? मैं जो लेक्चर रिकमेंड करूँगा वो है बॉट्स एंड बियॉन्ड्स। बॉट्स एंड बियॉन्ड्स के लेक्चर जो हैं वो बिल्कुल ही फर्स्ट एड जैसे हैं। फर्स्ट एड जैसे कैसे कि अगर आप जो टॉपिक फर्स्ट एड से पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की अगर आप वीडियो देखेंगे बीएनबी की, बॉट्स एंड बियॉन्ड्स की, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा उसके साथ।
क्योंकि फ़र्स्ट एड में जो चीज़ें हैं, कुछ फ़र्स्ट एड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको समझ नहीं आती पढ़ने के साथ, तो वो बीएनबी एक्सप्लेन करता है उसको अच्छे से कि ये चीज़ जो है वो इस तरह लिखी हुई है या इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ये है, तो आप उसको रिटेन कर लेते हो, तो आप उससे कॉन्सेप्ट गेन कर लेते हो उसका। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि मुझे बीएनबी नहीं पसंद, तो उसके लिए फिर बूट कैंप है। बूट कैंप के वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं, वो भी इससे ही रिलेटेड हैं, फर्स्ट एड बुक से। तो आप इन दोनों में से कोई भी वीडियोस देख के फर्स्ट रीड इसकी ऐसे दे सकते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल आप बॉट्स एंड बियॉन्ड सेलेक्ट करते हो, तो बॉट्स एंड बियॉन्ड्स अगर आप जनरल से शुरू करते हो, आपने बायोकेम खोला हुआ है, तो बायोकेम का जो है स्टार्टिंग जो टॉपिक्स हैं प्यूरिन एंड पैरामिडिन सिंथेसिस वगैरह जो भी, तो आपने क्या करना है, बीएनबी के लेक्चर्स खोलने हैं। बीएनबी में वो टॉपिक खोलना है कि प्यूरिन सिंथेसिस या पैरामिडिन सिंथेसिस। वो आप जो वीडियो सुनेंगे उसके साथ साथ आपने इसको रीड करना है। पहली रीड फर्स्ट एड की ऐसे ही देनी है वीडियोस के साथ साथ आपने। अब ये आपकी फर्स्ट रीड कंप्लीट हो गई, आपको कुछ ना कुछ गेन ज़रूर होगा इसे, लेकिन पूरा गेन अभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक रीड से फर्स्ट एड गेन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो अब आपने सेकंड रीड देनी है। अब सेकंड रीड के लिए आपको लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं है, अब सेकंड रीड आपने खुद ब खुद देनी है। अगर आप ये बुक यूएसएमएलई के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको कम से कम भी 5 या 6 रीड देनी है। ऐसा नहीं है कि आपको 5 या 6 रीड ऐसे ही खुद ब खुद देनी है, नहीं। पहली रीड आपने लेक्चर्स के साथ साथ दी और दूसरी रीड जो है वो बगैर लेक्चर्स के साथ दी, 2 रीड इसकी हो गई। अब आपने क्या करना है, आपने कोई पार्टनर ढूंढना है। पार्टनर से मुराद लाइफ पार्टनर की मैं बात नहीं कर रहा, मतलब पार्टनर से मुराद है कि जिसके साथ आप पढ़ सको, कोई भी आप जिसके साथ कंफर्टेबल फील करते हो, चाहे वो आपके सामने आप पढ़ सकते हो या आप कॉल पे भी पढ़ सकते हो। आपकी 2 या 3 रीड हो गई फर्स्ट एड से, एक आपने लेक्चर्स के साथ दी थी, दूसरी आपने खुद दी है, तो जब आपने 2 रीड दे दी हैं तो आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा। अब वो टेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, जब आप पार्टनर बनाएंगे तो एक दूसरे से आपने सवाल पूछने हैं फर्स्ट एड से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रीड लेक्चर्स के साथ दे दिए, दूसरी रीड भी मैंने दे दी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा फर्स्ट एड आता है, क्योंकि हर इंसान को ऐसा लगता है पढ़ने के बाद कि मुझे तो मैं पढ़ा हुआ है, मुझे सब आता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता कि हमें सब आता हो, हम भूल चुके होते हैं। तो जब मैं कॉल करूँगा किसी पार्टनर को जो मैंने बनाया हुआ है पढ़ने के लिए, तो मैं कहूँगा कि फर्स्ट एड से मुझसे कुछ भी पूछ लो। तो जब वो पूछेगा और मुझे नहीं आएगा, तो फिर मुझे एहसास होगा कि मैंने गेन नहीं किया है। तो पढ़ना कैसे है, जब वो कॉल करे, आप एक दूसरे से जब सवाल पूछ रहे हैं कि अब जैसे सपोज़ मैंने उससे पूछ लिया कि बताओ जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, उसमें कौन सी जीन की म्यूटेशन होती है। तो अगर उसने अच्छा पढ़ा हुआ होगा तो वो बता देगा कि यार इसकी होती है। अगर नहीं आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, हम लैपटॉप खोलेंगे, लैपटॉप हमारा सामने खुला हुआ होगा और उसके सर्च बार में हम सर्च करेंगे कि ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। अब हम वो साथ साथ पढ़ेंगे कि यार इसमें तो ये जीन था, तुमने ये बताया, ये तो गलत था। तो हमें ऐसे याद हो जाएगा। जब हम 2 या 3 बार किसी को बताते हैं कि यार इस डिज़ीज़ में ये चीज़ है, तो वो हमें याद हो जाती है। या कोई हमें बताता है, जैसे आप फाइवा में टीचर को कोई मिस्टेक कर लेते हो और टीचर बताता है नहीं ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, तो वो चीज़ आप नहीं भूलते हो आगे चल के। तो ऐसे ही आपको पार्टनर काम आएगा। आप एक दूसरे से सवालात पूछेंगे कॉल पे कि यार ये जो टॉपिक है ये बताओ, या आप बताओ कि जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट की डिजीज़ है उसके नाम बताओ। वो अगर नाम बताता है तो बताओ उसके उसमें कौन सी जीन की म्यूटेशन होती है, या बताओ उसके 3 क्लिनिकल फीचर्स बताओ। तो आप जब रैंडम क्वेश्चनिंग करेंगे फर्स्ट एड से, तो आपको बहुत ज़्यादा गेन होगा उससे, और वो आप भूलेंगे नहीं। तो आपने ये काम करना है, एक आपने लेक्चर के साथ रीड देनी है, दूसरी रीड आपने खुद देनी है, खुद ब खुद पढ़ना है आफ्टर लेक्चर्स दूसरी रीड। तीसरी रीड आपने ऐसे कॉल पे पूछते भी जाएं और आप साइड में अपना रीड भी करें। 2 या 3 घंटे आपने कॉल पे लगाने, उसके अलावा आपने खुद रीड करना है, तो ये इससे गेन हो सकता है। इसके अलावा इसको गेन करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने भी ऐसे ही 3-4 रीड दे दी थी, लेकिन मुझे गेन नहीं हुआ था। जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया डिस्कशन का, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे गेन नहीं हुआ है। फिर जब हम रैंडम क्वेश्चनिंग करते थे तो हमें याद हो जाता था कि यार हमने कल ये क्वेश्चनिंग की थी, या हमें कल ये नहीं आ रहा था,
तो अब ये बताओ कि इसका क्या है। तो जैसे कोई ड्रग्स हैं, ड्रग्स याद नहीं होती है तो हम ऐसे एक दूसरे से पूछते थे कि बताओ मालिजुमाब कहाँ यूज़ होती है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है इसका। तो ऐसे हमें चीज़ें काफ़ी गेन हो रही थी और ऐसे ही फ़ायदा हुआ मुझे यूएस असेंबली स्टेप 1 में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।